तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। तो थर्मिस्टर के बाद चैप्टर 13 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर। यहाँ हम इस टॉपिक के दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा बना लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड, कि इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर किस तरह से होती है और इलेक्ट्रिकल पावर डेसिपेट कैसे होती है और कहाँ होती है। ओके जी, सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं। ये हमने बच्चों बना लिया एक लोड, एक रेजिस्टर बना लिया, इधर हमने लगा दी है एक बैटरी। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, ये आपके पास आ गई बैटरी। इधर हमने एक स्विच लगाया हुआ है, जब स्विच ऑन करेंगे तो इस रेजिस्टर में से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टर में से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब पहले इस बैटरी की बात करते हैं। इनसाइड बैटरी, इनसाइड द बैटरी हमने पहले पावर गेन के बारे में बात करनी है। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है चार्ज के अंदर और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर होती है किसको, लोड रेजिस्टर को। तो देखना ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है। बच्चों ये आपके पास बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और हमारे पास ये चार्ज है डेल क्यू। चार्ज कौन सा है हमारे पास, डेल क्यू। अब इस पॉजिटिव चार्ज को, इस डेल क्यू चार्ज को हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, इस हाई पोटेंशियल की तरफ लेकर जाना है। तो जब इसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ, यहां से बात स्टार्ट करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज del q to lift it from negative to positive terminal of battery, negative to positive terminal of बैटरी। अब बैटरी के अंदर जो हमारे पास चार्ज है डेल क्यू, अब ये डेल क्यू चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क बैटरी कर रही है। वर्क कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस चार्ज पर जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी इस चार्ज में स्टोर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करते हैं। तो वर्क किसके बराबर होगा हमारे पास, वो है डेल क्यू इंटू वी। वर्क किसके बराबर हो जाएगा, डेल क्यू इंटू वी। तो हमने तो बात करनी है पावर की। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, पावर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई, रेट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन। किस रेट से हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, किस टाइम से हम कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, या किस टाइम के अंदर कितना हम वर्क कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम पावर कहते हैं। तो यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टर। अब ये जो बैटरी है, ये इसके पास कितनी पावर है जो ये रेजिस्टर को डिलीवर कर रहा है, इसके पास कितनी पावर है जो रेजिस्टर को डिलीवर करता है। इसको हम लिखेंगे एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन। कितने टाइम के अंदर उस चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई की है, बैटरी ने उस चार्ज को क्या किया है। चार्ज एक्चुअली क्या है, चार्ज एक एनर्जी कैरियर है। तो चार्ज ने क्या करना है, बैटरी से उसने एनर्जी को लेना है और रेजिस्टर को जाके दे देना है, लोड रेजिस्टर को जाके दे देना है। मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास ये जो लोड रेजिस्टर है, जो रेजिस्टर है वो कोई बल्ब है, तो वो चार्ज जो बैटरी से एनर्जी गेन कर रहा है, या वो चार्ज जिसे बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, वो चार्ज एनर्जी लेकर किसके पास जाएगा, बल्ब के पास। और बल्ब क्या करेगा, उसको अनदर फॉर्म में चेंज कर देगा, किसी दूसरी शक्ल में चेंज कर देगा। बल्ब किस में चेंज करेगा, लाइट में। अगर पंखे को दे दें वो किस में चेंज करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर उसको इस्त्री को दे दें, इलेक्ट्रिक आयरन को दे दें, तो वो उसको हीट में चेंज करेगा। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर किसने करनी है, बैटरी ने। एनर्जी
सप्लाइड, कौन सी एनर्जी सप्लाई होगी? वही जो वर्क डन ऑन डेल क्यू बाय द सेल बाय द बैटरी। बैटरी ने जितना वर्क किया है उस चार्ज पर जितने टाइम के अंदर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी होगी। तो वर्क हमने अभी पढ़ा, वर्क हमारे पास है डेल क्यू इंटू वी और टाइम टेकन कितना है डेल टी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द रेजिस्टर कि बैटरी कितनी पावर दे रही है, उसकी डेसिपेशन की भी बात करते हैं। तो ये वो पावर है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो बच्चों ये जो आपके पास डेल क्यू बाय डेल टी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये तो करंट के बराबर है। किसके बराबर है? करंट के। तो P इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी करंट, और ये V आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पावर डिलीवर्ड है। ये कौन सी पावर है? पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द रेजिस्टर। अब हम बात करते हैं पावर डेसिपेशन की, कि पावर डेसिपेट कैसे होगी। तो रेजिस्टर गेन इलेक्ट्रिकल पावर एंड डेसिपेट इनटू अनदर फॉर्म। resistor change electrical energy to another form, किसी दूसरी शक्ल में चेंज कर देगा। जैसा कि मैंने बताया कि हीट है, जैसा कि लाइट है, जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये वो फॉर्म्स हैं जिसमें इस रेजिस्टर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना है। असल में हम जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो जो रेजिस्टर बनाते हैं वो हमारे पास लोड होता है। क्या होता है हमारे पास? लोड। लोड किसे कहते हैं? ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करे। जैसे अभी हमने नाम लिया बल्ब का, पंखे का, इस्त्री का, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? लोड। ओके बच्चों, तो यही जो रिलेशन है P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई, तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ के मुताबिक V ओवर R। I किसके बराबर होता है? V ओवर R के बराबर होता है। और बल्कि यहाँ पर पहले V को यूज कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं V को, तो V इज इक्वल टू आई आर। V किसके बराबर होता है? आई आर। तो P इज इक्वल टू V की बजाय लिखें आई आर इंटू ये वाला I, I इंटू आई क्या हो गया? आई स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो जो पावर बैटरी के पास मौजूद है, जब आपने स्विच को ऑन कर दिया, जो पावर बैटरी के पास है मौजूद थी, जब आपने स्विच को ऑन कर दिया तो उस वक्त क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, चार्जेस मूव करेंगे। जैसे ही वो चार्जेस इस रेजिस्टर में से गुजरेंगे, रेजिस्टर क्या काम करेगा? उस चार्ज से एनर्जी ले लेगा। जितनी एनर्जी उसने बैटरी में गेन की है उतनी एनर्जी ले लेगा। अब किस रेशो से, किस हिसाब से ये चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो एनर्जी लेकर आया है, ये रेजिस्टर जिस रेट के साथ एनर्जी को कंज्यूम करेगा, डेसिपेट करेगा, वो होगा हमारे पास पावर डेसिपेशन। ठीक है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पावर डेसिपेशन, कि कितनी कंज्यूम कर रहा है ये। तो ये रिलेशन आपके पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये कौन सा है? ये आपके पास पावर डेसिपेशन का रिलेशन है। किसका है? जब भी करंट रेजिस्टर में से गुजरेगा तो पावर डेसिपेट हो। और इसके अलावा बच्चों I किसके बराबर होता है? V ओवर R के। I किसके बराबर? V ओवर R के। तो यही आपके पास P इज इक्वल टू, आप I स्क्वायर की बजाय V ओवर R का स्क्वायर लिखेंगे इंटू R, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू R। एक R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अब ये भी आपके पास पावर का रिलेशन है और ये भी आपके पास पावर का रिलेशन है, और P इज इक्वल टू वी आई, ये भी आपके पास पावर का रिलेशन है। ठीक है, तो पावर को हमेशा हमने जब भी मेजर करना है, किस में मेजर करना है? वाट के अंदर, जो पावर का यूनिट है। ओके, तो यहाँ आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये वोल्ट्स में होगा, करंट आपके पास एम्पेयर में होगा, और जो रेजिस्टेंस है ये आपके पास ओहम्स में होगा, तो पावर आपके पास वाट में होगा। ओके बच्चों, तो ये है आपके पास पावर डिलीवर बाय द सेल, बाय द सोर्स
ये वाला सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो दो रिलेशन है ये है पावर डेसिपेशन बाय द रेजिस्टर, रेजिस्टर जो पावर डेसिपेट कर रहा है। ओके जी, तो ये था बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन। हमने देखा कि किस तरह से एक चार्ज जो है बैटरी से एनर्जी लेता है और किस तरह से वो चार्ज इस रेजिस्टर को एनर्जी देता है। तो जिस रेट से वो पावर एनर्जी गेन करता है या जिस रेट से वो एनर्जी कंज्यूम करता है वो होगा आपके पास पावर डिलीवर्ड एंड पावर डेसिपेशन। ओके जी, इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम देखेंगे कि इनमें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिक क्या डिफरेंस है और ये दोनों कौन सी चीज़ें हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।